नमस्ते। हेलो एवरीवन। छंद के इस अध्ययक्रम में हम आज 19 वर्ण और 21 वर्ण के छंदों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो जो शार्दूल विक्रीडित जो छंद है वह 19 वर्णों का है और सरगधरा जो छंद है वह 21 वर्णों का है। तो सबसे पहले शार्दूल विक्रीडित छंद। इससे प्रारंभ करने से पहले हम पुनः एक बार ये जो यति अथवा विराम का एक चार्ट मैंने आपको बनाया था उसको मैं इस लेक्चर में प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि ये आपको स्मरण रहे। तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनेक बार बताया जा चुका है। आप देखिए, ये हमारे जो छंद शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द हैं जो कि संख्याओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये इसमें आ चुके हैं। देखिए आगे शार्दूल विक्रीडित छंदः। इसका लक्षण है सूर्याश्वैर्मयदिमः सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक मगण, एक सगण, एक जगण, एक सगण और दो तगण तथा अंत में एक गुरु होवे उसे हम शार्दूल विक्रीडित छंद कहते हैं। इस छंद में 12 और 7 वर्णों पर यति होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। अब जो इसमें लिखा हुआ है कि 12 और 7, तो 12 के लिए पुनः हम आपको दिखा सकते हैं। ये चार्ट देखिए, 12 के लिए सूर्य अर्थात आदित्य भी लिखा हो सकता है और सूर्य भी लिखा हो सकता है। और 7 के लिए देखिए इसमें अश्व, मुनि, स्वर और लोक है ना, तो अश्व लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है जो लक्षण है इसका सूर्याश्वैर यदि, तो सूर्य से तात्पर्य कितनी हुई संख्या? सूर्य से तात्पर्य हुई 12 संख्या और अश्व से 7। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है छंद के लक्षण में? सूर्याश्वैर यदि, अर्थात सूर्य 12 और अश्वै अर्थात 7। इन 12 और 7 वर्णों पर जिस छंद में यति हो अथवा विराम हो उसे हम शार्दूल विक्रीडित छंद कहते हैं। ठीक है, और लक्षण क्या हो गया? बाकी देखिए, सूर्याश्वैर्मयदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। अर्थात जिस छंद में एक मगण, एक सगण, एक जगण, एक सगण और 2 तगण, 6 गण आ रहे हैं, 6 × 18 प्लस अंत में एक गुरु होवे उसे हम शार्दूल विक्रीडित छंद कहते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। देखिए, नान्योद्योगवता न च प्रवसता नात्मानम उत्कर्षता। तो पहला जो चरण है इसमें हम मात्राएं लगाएं। देखिए, नान्योद्यो मगड़ आ रहा है, तीनों बिल्कुल ठीक है। गवस्ता सगण आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। न चा प्र बिल्कुल जगण आ रहा है और वसता सगण आ रहा है। नात्मान तगण और मुत्कर्ष कर, यानी वही जो क के आगे र है वह इसमें मिलेगा, तो क कैसा हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। कर्ष ता अंत में गुरु आ गया। ठीक, आगे द्वितीय चरण हम देखेंगे। नालस्योपहतेन नान्य मनसा नाचार्य विद्वेषिणः। नालस्योपहतेन, नालस्यो मगण स्पष्ट है, पहते सगण, न नान्य तो न लघु, नान गुरु और य लघु, तो क्या हो गया? ये जभान जगण हो गया। फिर है य मनसा, मनसा तो लघु लघु गुरु, बिल्कुल ठीक है। नाचार्य, नाचार्य यह लघु हो जाएगा, नाचार बड़ा हो गया।
तो ये तगण हो गया। विद्वेषी तगण हो गया और अंत में एक गुरु आ गया। बिल्कुल ठीक है, दोनों हमारे चरण सही हैं। अगला तृतीय चरण हम देखेंगे, मात्रा लगाएंगे। लज्जाशी बिल्कुल ठीक है, मगण। लवीला ये हो गया आपका सगण। ससुंद जगण। रमुखीम सगण बिल्कुल ठीक है। सीमंती तगण बिल्कुल ठीक है। नीम नेच्छ तगण हो गया और ता गुरु हो गया। तो तृतीय चरण भी ठीक है एकदम से। अब चतुर्थ चरण देखिए, लोकख्या। तो देखिए लोकख्या जो आधा ख है वह आधा ख क के साथ जुड़ेगा और लोक तो क कैसा हो गया, गुरु हो गया। लो क ख्य तो ख्य जो है वो तो गुरु हो गया क और या गुरु हो गया। तो तीनों गुरु होने से मगध हो गया। ती क रह सगण हो गया। सताम जगण हो गया। भीमतो ये आपका सगण हो गया। और विद्यागु विद्या तो द्या जो है तो द वी में मिल गया। या तो विद बड़ा, गुरु गुरु और लघु। फिर पुनः णः प्राप्यते गुरु गुरु लघु, तो ये दोनों तगड़ आ रहे हैं और ते अंत में गुरु है। इस तरह से यह क्या हो गया, 19 वर्ण है प्रत्येक चरण में और मगण सगण जगण सगण 2 तगण और अंत में एक गुरु की इसमें आवृत्ति क्रमशः हो रही है। इस प्रकार यह शार्दूल वृक्कीड़े छंद का उदाहरण है। अब इसको गाएंगे कैसे, इसकी जो यति के साथ हमें, क्योंकि 19 वर्ण का है तो जाहिर है कि आपको अच्छी तरह इसको गाना है और ताकि एंड तक अंत तक आते आते आपकी जो लय है वह सही रहे और आपकी श्वास बिल्कुल सही आए। तो देखिए मेरे साथ, पहले इसको सुने फिर आप लोग भी साथ साथ इसका गायन करें ताकि आपको जो अन्य शार्दूल वृक्कीड़े छंद हैं उनको आपको गाना आ जाए। ठीक है, देखिए। नान्योद्योगवता न चाप्रवसता नात्मानम् उत्कर्षिता नालस्योपहतेन नान्यमनसा नाचार्यविद्वेषिणा लज्जाशीलविलाससुन्दरमुखीं सीमन्तिनीं नेच्छता लोकख्यातिकरः सतामभिमतो विद्यागुणः प्राप्यते लोकख्यातिकरः सतामभिमतो विद्यागुणः प्राप्यते। देखिए अंत में भी श्वास जो है सही है, कहीं फूल नहीं रही, कहीं टूटी नहीं। ये सिर्फ जो हम यति लेकर के एक छंद का गायन करते हैं ये उसी का चमत्कार है। तो आपको निश्चित रूप से, अब तो हमारा ये शार्दूल वृक्कीड़ित है और अंत में एक सरगधरा बचा है, तो अब तक मैं समझती हूँ आपको जो मैंने आपको पढ़ाया है यति विश्राम और लय में गाना सिखाया है, तो मैं समझती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी जो भी इसका लाभान्वित हो रहे हैं इस पाठ्यक्रम से और इस लेक्चर से, उनको ये ज़रूर आया होगा। अगला हम देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम का यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और अभिज्ञान शाकुंतलम के जो चौथे अंक में 4 ऋषि काश्यप ने जो 4 महत्वपूर्ण श्लोक बोले हैं वे सभी शार्दूल वृक्कीड़े छंद में हैं। तो इसका मैं आपको उदाहरण पहले गा के बताती हूँ। जब तक देखिए आपके पास पेन है, कॉपी है, आप इसको जो गण हैं इसमें उनके अनुसार आप इसको लगाइए और मैं इसकी जो छंद की लय है वह आपको बताती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने अंतर किया है, थोड़ा सा, बहुत मामूली सा। यति 12 और 7 पर ही है, कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है। आप यदि इसको 2 तरह से गा सकते हैं तो इसको मैंने, ये थोड़ा सा अंतर है, आप देखिए। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं
युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम् सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्। तो मैंने इसको थोड़ा सा लय बदला है, आपको जो भी लय पसंद आए आप उसमें शार्दूल विकीर्ण छंद का गायन सीख सकते हैं और उसको कर भी सकते हैं। अब देखिए, इस छंद को आपने चिन्ह लगाए होंगे, मैंने आपके लिए लगा दिए हैं और ये देखिए। तो इससे हम मैच कर लें और जिन्होंने न किया हो वो इसके साथ साथ करें। पातुम न प्रथमम, तो पातुम न प्र, जो प्र है इसका आधा प वह किस में आ गया, न के साथ शामिल हो गया तो मगण हो गया, यानी जो न है वह दीर्घ हो गया, तो तीनों गुरु होने से यह मगण हो गया पातुम न। अब प्रथमम में जो आधा पा इधर चला गया तो रथमम यानी लघु लघु गुरु, ठीक है, ये सगण हो गया। व्यवस्यति जलम, तो व्यवस्य, तो ये जगण हो गया क्योंकि बाद वाला जो वह है व्यवस, तो वस जो है वह गुरु है ना, य। फिर है ति जलम, यह है हमारा हो गया सगण। युष्मास्व, युष्मास्व को आप देखिए, ये युष्मास्व, व यदि लघु हो गया, ये दोनों बड़े दीर्घ हो रहे हैं तो तगण हो गया, है ना। पीतेषु या, बिल्कुल ठीक है, तगण हो गया और अंत में एक गुरु हो गया। तो पहला जो हमारा चरण है वह है मगण सगण जगण सगण तगण तगण एक गुरु। 19 वर्ण हो रहे हैं, गिन लीजिए, और ये हमारे गण बिल्कुल क्रमशः इसमें आ गए हैं। अब हम द्वितीय चरण देखेंगे। द्वितीय चरण देखिए, ना दत्ते, ना दत्ते, तीनों गुरु हैं, मगढ़ हो गया। प्रिय मन, तो यह सगण हो गया। ड ना पी, ये हमारा जगण हो गया। भवताम, भवताम ये हमारा सगण हो गया। स्नेहेन तगण हो गया और या पल्ल ये तगण हो गया और वम अंत में गुरु। तो देखिए द्वितीय चरण में भी बिल्कुल सही सही मगण सगण जगण सगण और 2 तगण और अंत में एक गुरु आया है और 19 वर्ण पूरे हो रहे हैं। अब देखिए तृतीय चरण, आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये, आद्ये वह तीनों गुरु मगण हो गया। कुसुम, देखिए म के आगे प्र लिखा हुआ है तो प्र का आधा प म के साथ तो दीर्घ हो जाएगा म, लघु लघु गुरु, है ना, सगण हो गया। फिर हुआ जगण, देखिए सु, सु बड़ा है प्रसूति तो प्रसूति ये हमारा हो गया जगण। समये ये हमारा सगण और यस या भ तगण वत युत स तगण और वह एक गुरु। इस तरह से देखिए 19 वर्ण हो रहे हैं और मगण सगण जगण सगण 2 तगण और एक गुरु की क्रमशः जो वर्णन हुआ है। तो तृतीय चरण कंप्लीट हो गया। चतुर्थ चरण देखिए, सेयम या, ये क्या हो गया मगण। तिशकुन सगण हो गया। तलाप जगण हो गया। तिगृहम ये हमारा सगण हो गया। फिर सर्वै, सर, स के आगे जो र है ये स कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, तो सर वै र तगण, ठीक है बिल्कुल। नुज्ञाय, देखिए नु के बाद जो ज्ञा है वह ज और या से बना है, ज्या। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन ज्या ही है। अनुज्ञायताम, तो ज्यायताम ज इधर आ जाएगा और या फिर य ता
तो ताम जो है अंत में गुरु हो गया, तो तगण हो गया हमारा नुग्याय, अर्थात तगण और अंत में गुरु। देखिए चतुर्थ चरण मगण सगण जगण सगण दो तगण और गुरु, इस तरह से यह उदाहरण बिल्कुल ठीक है। और इसमें इसके चारों चरणों में क्रमशः मगण सगण जगण सगण और दो तगण और अंत में एक गुरु की आवृत्ति हो रही है। तो यह उदाहरण। अब देखिए, ये मैंने आपको गा के भी बताया, इसकी लय भी बताई। इससे पहले वाले की जो थोड़ा सा चेंज था, ये थोड़ा सा चेंज है, जो आपको सही लगे। अगला देखिए इसी का उदाहरण एक और, चूँकि ये बड़े बड़े छंद हैं, इनका जितनी बार आप अभ्यास कर लें उतना ही आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। देखिए विद्या नाम नरस्य रूपम, यहाँ पे मैं बता दूं जो विद्या शब्द है तो द्या द और या, तो जो द है वह वी में जुड़ेगा विद्या, तो विद्या जो शब्द है वह कैसा हुआ, वह दोनों इसमें दीर्घ हो रहे हैं, है ना, तो विद्या नाम। अब आपके पास मैंने श्लोक गायन भी कर दिया, आप गा के भी देखिए, मैं भी गा के बताऊंगी। पहले थोड़ा सा इसके चिन्ह लगा रहे हैं। विद्या नाम, मगण हो गया, म न रस, क्या हो गया, सगण हो गया। फिर देखिए य रूप जभान, जगण हो गया, मधिकम सगण हो गया, प्रच्छन्न तगण हो गया, गुप्तम ध, ये आपका तगण हो गया, अंत में नम, यह गुरु। ठीक है, बिल्कुल। तो विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। देखिए 19 वर्ण भी हो रहे हैं। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु। ठीक है, अब देखिए विद्या भो, बिल्कुल ठीक है। इसमें मगण है ग क री सगण, यशः सु जगण, ख क री सगण, विद्या गु तगण, फिर है ऋणाम गु तगण और अंत में गुरु। तो हमारा द्वितीय चरण भी ठीक है। तो इसके बाकी के 3 चरणों पर, तीसरे और चौथे पर आप लगाइए, चिन्ह लगाइए। मैं आपको इसका गायन करके बताती हूँ। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणां गुरुः, विद्या बन्धुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसुपूज्यते नहि धनं, विद्या विहीनः पशुः, विद्या राजसुपूज्यते नहि धनं, विद्या विहीनः पशुः। तो देखिए, मैंने जब तक इसका गायन किया तो निश्चित रूप से आपके चिन्ह लग गए होंगे। और अब हम इसको मैच करते हैं कि जो आपने किया है वह और ये मैच कर रहा है कि नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं है। देखिए एक बार में सबसे अंतिम वाले को हम देख लें वर्ण को, तो सब में लास्ट में गुरु 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 आ रहा है, और मगण सगण जगण सगण तगण तगण और गुरु। इस प्रकार ये हमारे जो चारों चरणों में छंद की क्रमशः वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और यह बिल्कुल ठीक है। तो आप अब तक 3 छंद यानी एक छंद और इसके 2 उदाहरण आप कर चुके हैं। एक और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो सरस्वती माँ के लिए गाया जाता है। ये जो छंद है इसको कई तरह से, मतलब जो गाने वाले हैं प्रार्थना, इसको अलग तरह से भी गा सकते हैं। तो क्रम वही रहेगा, और यति का जो वर्णों, जिन वर्णों पर यति होनी है वह भी वही रहेगी। तो 12 और 7 पर, ठीक है। तो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः
देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। इसकी भी थोड़ा सा ऐसा लगता है बदली है, बहुत हल्की सी, तो ये और भी तरह से मैंने इसको लोगों को गाते हुए देखा है। तो आप स्वतंत्र रूप से किसी भी तरह से जो आपको अच्छी लगे या आपके पास अन्य लय हो तो गाएं। बस इसी बात का ख्याल रखें कि इसका जो यति है वह 12 और 7 पर होती है। देखिए शार्दूल विक्रीडित के जो भी मैंने छंद पद्य गाया है उसके चिन्ह मैंने इस पे लगाए हुए हैं, आप मैच करिए। अब हम अगला जो हमारा छंद है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं ये है सृगधरा छंद। ये 19 वर्णों से भी ज़्यादा अर्थात 21 वर्णों का होता है, अर्थात एक चरण में 21 वर्ण होते हैं, तो काफ़ी बड़ा है ये। तो इसकी जो आवृत्ति जो उसकी यति है वह 7-7-7 3, ठीक है। अब देखिए इसका लक्षण देखेंगे हम। मृभनय्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। अर्थात मृभनय्यानां, जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मृ, तो देखिए म और र, म में मिला हुआ है र, एक मगण, एक रगण, भ एक भगण, न एक नगण, और त्रयेण यानाम त्रयेण यगण 3 बार, तो 3 यगण होते हैं। तो कितने हो गए देखिए, एक मगण, एक रगण, एक भगण, एक नगण और यगण यगण यगण, अर्थात 7, ठीक है। तो 7 3 21, 7 × 3 = 21, तो कितना हो गया 21 वर्ण हो गए, 7 गण हो गए। और अब इसमें रुकना कितने पर है, देखिए लक्षण में लिखा हुआ है त्रिमुनियतियुता, त्रिमुनि। अब मुनि के लिए हमने क्या संख्या लिखी है भाई, मुनि के लिए, तो मुनि के लिए हमने 7, सप्तऋषि, मुनि कहें ऋषि कहें, तो दोनों से ही 7 संख्या द्योतित होती है, ठीक है। तो जब हमने इसी लेक्चर में पहले दिया है जो चार्ट है उसे आप जरूर देखें। तो 7, तो इस लक्षण में क्या है, त्रिमुनि, त्रिमुनि अर्थात 7 × 3, ठीक है। हमें यति करनी है तो 3 बार यति करनी है, 7-7-7। इसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। इसका हम लक्षण देखिए, ये चूंकि लंबा है बड़ा, तो ध्यान से इसका हमें करना है। देखिए उदाहरण, आयुः कल्लोललोलम कतिपय दिवस स्थायिनी यौवन श्री। देखिए श्री जो है वह श्री जो इस पे विसर्ग लगा हुआ है वो विसर्ग का र हो गया, और र द्वितीय चरण में रर्था लिखा हुआ है। तो आपको ये संधि विच्छेद आना चाहिए ताकि रर्था की जगह आप जो सही समझें अर्था। तो छंद में जो हम पद्य लिखते हैं या छंद में हमें संधि तो करनी होती है, लेकिन अर्थ उसका हमें सही आना चाहिए। तो देखिए आयुः कल, मगण बिल्कुल ठीक है, लो ल लो रगण, लम क ति भगण, प य दि नगण, व सस था, देखिए बिल्कुल य यगण है ना, तो यदि व सस था, तो ये हो गया हमारा यगण। फिर देखिए ये नी यो, यगण बिल्कुल ठीक है। फिर है व न श्री, देखिए जो व ठीक है लघु आपको दिख रहा है लघु, और न श्री, न हमने गुरु है,
लगाया है गुरु। कैसे? श्री में जो श्र है वह श्र किसके साथ जुड़ेगा? न के साथ जुड़ेगा, तो न कैसा हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। देखिए वनश्री। क्लियर? तो ये हमारा यगण हो गया। 21 वर्ण हो रहे हैं। देखिए मगण, रगण, भगण, नगण और यगण यगण यगण, इस तरह से इसमें 21 वर्ण हो रहे हैं और ये गणों का ये क्रम आया है। अर्थाः संकल्प कल्पा घन समय तड़ित वासना भोग पूराः। देखिए लगाइए इसे, अर्थाः, ठीक है। अर्था तो जो र है, जो था के ऊपर रा उड़ा हुआ है, इस रा को हमने इससे जोड़ा अ से, तो दीर्घ हो गया। फिर था और संग, संग, ये हमारा गुरु, तीनों हमारे गुरु हैं। कल प कल, देखिए ये रगण है, रा ज भा। फिर है पा घ न, भानस भगण। समय नगण। तड़ित वा, तो ये हो गया हमारा यगण। सनाभो, बिल्कुल सही है, यगण। गपूरा, बिल्कुल ठीक है, हमारा ये यगण है। तो हमने देखा 21 वर्ण हो रहे हैं और क्रमशः मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण की इसमें आवृत्ति हो रही है। तृतीय चरण देखिए, कंठाश्लेष। कंठाश्ले, तो ये हो गया हमारा मगण। शो पी गु रगण। ड़म तद भानस भगण। पी च न नगण। चेरम यत यगण। प्रियाभि यगण और प्रणीतम, बिल्कुल ठीक है, यगण। स्पष्ट समझ में आ रहा है सबको? आप लोग पढ़ते जा रहे हैं और आपके पास कॉपी पेन है, साथ साथ लगाते भी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगला चतुर्थ चरण देखिए, ब्रह्मण्या सत्चित्ता। तो देखिए ब्रह्म, ब्र में ह है ना, क्योंकि ह में म मिला हुआ है तो ह इधर मिल जाएगा, म आधा ण, तो ये हमारा गुरु हो गया, ये भी गुरु हो गया। और या ब्रह्मण्या, ठीक है। सत्चित राजभा रगण। ताभव भानस। तभव नगण। फिर है भयाम्भो जगण। धीपारम यगण। तु या तुम, बिल्कुल सही है, यह भी अंत में यगण है। इस प्रकार इस छंद में देखिए 21 वर्ण हैं और जो गणों का प्रयोग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें यति कितने पे लेनी है, इसकी भी लय अलग तरह से जो आप बना सकते हैं, सीख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि 7 पे, और कहीं कहीं हम ये देखते हैं कि जो संधि वर्ण आ रहा है, अब उसमें हम क्या करें, तो कोशिश कर सकते हैं कि यदि जहाँ संभव हो वहाँ उसको उसी रूप में बोलें। तो देखिए आयु कल्लोल लोलम, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी लोलम तक इसमें 7 हो रहे हैं। कतिपय दिवस स्थायिनी यौवनश्री, ठीक है। तो ये देखिए आयु कल्लोल लोलम कतिपय दिवसः स्थायिनी यौवनश्री रथा संकल्प कल्पा घन समय तड़ित वासना भोग पूरा कंठाश्लेषोऽपि गूढ़ं तदपि च न चिरं यत्प्रियाभिप्रणीतं ब्रह्मण्यासक्तचित्ता भवत भवभया बोधिपारं तु यातुम। देखिए जो इस वाले चतुर्थ चरण में भव भयाम्बोधि पारम पद एक ही है क्योंकि अम्बोधि शब्द है, तो यहाँ पर इसीलिए एक मिला के पूरा बोला, इसको अलग नहीं किया, ठीक है। कि बड़ा पद होते हुए भी इस छंद में जब हमने 7 7 7 यति पर
रुककर सांस लेकर बोला है, तो यह हमारा छंद सुनने में बहुत ही अच्छा जान पड़ा है। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा उदाहरण। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पद है, श्लोक है, और मुझे लगता है ये याद भी होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम जो सर्व प्रसिद्ध नाटक है उसका यह मंगलाचरण है। देखिए, या सृष्टि ही सृष्टुराध्या वहते विधिहुतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। तो देखेंगे हम, चिन्ह लगाइए। या सृष्टि, तीनों मगण, तीनों गुरु हैं तो मगण आ गया। सृष्टुराद्या, देखिए सृष्टुरा, ये क्या हो गया हमारा रगण। अब हुआ द्यावह भगण, ति विधि नगण, हो तम या यगण, हविर्या यगण, च होत्री यगण। बहुत स्पष्ट है। तीनों जो अंत में तीनों यगण हैं और शुरू में जो मैंने लगाया मगण, रगण, भगण, नगण, य। ठीक है, अगला द्वितीय चरण देखिए। ये द्वे कालम, तो ये द्वे का बिल्कुल ठीक है। इसमें हमारा मगण लम विधत, रगण राजभा ठीक लग रहा है, तह श्रुति, भगण विषय नगण, विषय गुणाया यगण, स्थिताव्या यगण, य विश्वम, बिल्कुल ठीक है यगण। ठीक है, अब अगला हम तृतीय चरण देखेंगे। या माहु सर्व बीज, तो या माहु मगण, सर्व बी रगण, ज प्र क्र। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका भगण, ति रि ति, ये हो गया आपका नगण, य या प्रा यगण, णि नः प्रा यगण, णवंत यगण। ठीक है, एक अंतिम चरण लगाइए। मैं जब तक इसका आपको गायन करके बताती हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से गा भी पाएं। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, यामाहु सर्व बीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभीरवतुर्वस्ताभिरष्टाभिरीशः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभीरवतुर्वः वस्ताभिरष्टाभिरीशः। तो कितना बड़ा छंद है, 21, एक चरण में 21 वर्ण आ रहे हैं। फिर भी श्वास हमारी सही रही, हमने पूरे पद्य का गायन किया। आप और भी अच्छी लय बना सकते हैं, इसकी जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, अब इसका देखिए, हमने जो अभी चिन्हित किया था यह पद्य, इसको हमने यहाँ करके दिखाया है। तो चारों चरणों में क्रमशः मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण, यगण की आवृत्ति हो रही है। देखिए कहीं कोई इसमें अंत में भी, यानी बाद के जो हमारा एक होता है कि हम एक बार इसको सही करते हैं, तो इसमें बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई आवश्यकता नहीं हो रही है। तो चारों चरणों में 21 वर्ण है और ये देखिए बिल्कुल ठीक ठीक आपके सामने प्रस्तुत भी कर दिया है ताकि आप करें और अभ्यास करने के बाद इससे इसको मैच करें। तो जब आप लेक्चर देख रहे होंगे तो ये तो लगातार आता रहेगा। जब लगातार आता रहेगा तो आपको क्या करना, वहीं पॉज कर देना है। पॉज करिए,
रोक दीजिए वहीं पे अपने लेक्चर को। और रोकने के बाद आप उसको पहले जो छंद का लक्षण बताया है उस लक्षण के अनुसार आप उसको लगा लीजिए। ऐसे तो आपको निश्चित रूप से सही सही आएगा, पर फिर जब आप लक्षण लगा लें, लक्षण के अनुसार सेट करें, फिर पुनः पॉज हटा के उसको रेगुलर करिए और उससे अगले 1 मिनट बाद ही ये इसको मैंने करके दिखा दिया है, इससे आप उसको मैच कर लीजिए। तो निश्चित रूप से आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। कई उदाहरण दिए हैं मैंने, क्योंकि जो छंद हमारे बड़े बड़े हैं उनको समझाने के लिए तो मैंने 3 उदाहरण दिए हैं और कोशिश की है कि जो प्रसिद्ध पद्य हैं काव्यों के उन्हीं को लिया जाए। देखिए सरगधरा का यह बहुत प्रसिद्ध पद्य है, इसलिए इसको भी लिया। और ये जो अगला पद्य आप देख रहे हैं यह है नीति शतक से लिया गया है, ये भी काफ़ी फेमस है। तो इसको आप लगाइए, इसके चिन्ह लगाइए। प्राणाघाता निवृत्ति परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानम युवती जन कथा मूक भावः परेशान। तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यः सर्वशास्त्रेष्व वनुपहत विधि ही श्रेषाम एष पंथा। ठीक है, तो आपने ये लगाया और इसको जब तक लगाइए वहीं पॉज कर दीजिएगा। और ये मैंने आपको करके भी आपकी आसानी के लिए कर दिया है। तो आप जब 3-3, 4-4 बार एक छंद का इस तरह से चिन्ह लगाएंगे, गणों का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको ये छंद रट जाएंगे और पूरी यूनिट आपकी कवर हो गई। इस तरह से देखिए सरगधा छंद। अब ये जो हमारा छंदोविंशतिका के अनुसार जो मैंने आपको 20 छंद का अध्ययन कराया और इसमें आर्या जो छंद थी उसके जो 2 गीति और उपगीति जो उसके भेद थे उनको 20 में शामिल नहीं किया गया, लेकिन मैंने आर्या के गीति उपगीति को अलग से एक पूरी तरह से समझाया। तो आर्या के अलावा इसमें 19 छंद हमने पढ़े, आर्या के दोनों भेदों सहित हमने आर्या का अध्ययन किया है। तो मैं समझती हूँ कि यह जो आपका छंदोविंशतिका का अध्यय जो हमारी यूनिट थी मैंने पढ़ाई है, वह निश्चित रूप से आप सभी पढ़ के लाभान्वित होंगे और दूर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको बताने के लिए हम लोगों के इसमें जो आप यूजीसी साइट पर देखेंगे तो हम लोगों के आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेंगे और आप इससे कभी भी पूछ भी सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी यूनिट है ये पूरी होती है और मैं इसी आशा के साथ कि आप इसको बार बार करें, छंदों का गायन अवश्य करके देखें। हो सकता है आप लोगों को कोई और लय भी बन जाए या और किसी की लय भी आप गाएं और कोशिश कीजिए जो मैंने छंदों की लय बनाई है बहुत धैर्यपूर्वक बनाई है और इसका आप लोग सभी फ़ायदा लें और निश्चित रूप से इस पाठ्यक्रम से और इस लेक्चर से आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।